अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इनवॉइसेस रिजेक्शन क्यों होती है और उसका राइट ऑफ वे क्या है। कि इनवॉइस अगर हम लोग सबमिट करें और अमेजोन उसे फौरन से एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद अगर किसी को फिर भी रिजेक्शन फेस करना पड़ती है, तो मैं आपको एक हैक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करोगे आप तो आपके अकाउंट पे आपकी इनवॉइस है इंशाल्लाह वो रिजेक्ट नहीं होगी। अब रिजेक्शन होती क्यों है, उसकी रीजन क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। आजकल ट्रेंड बन चुका है कि अमेजोन इनवॉइसेस मांग रहे हैं, मल्टीपल टाइम आपसे इनवॉइस मांगता है, मल्टीपल टाइम आप देते हो, रिजेक्शन आ जाती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे अकाउंट के ऊपर मैं जब भी इनवॉइस देता हूं तो अमेजोन मुझे फौरन से मैसेज दे देता है 1 या 2 दिन के बाद कि हमने आपकी जो इनवॉइस है उसको देखा है, ये देखिएगा यहाँ पर। और कह रहा है कि यू मे कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजोन अगेन। ठीक है, आपको ये मैसेज मल्टीपल लोगों को आता है, मल्टीपल लोगों को रिजेक्शन का मैसेज आता है। अब इसकी रीजन पता क्या है, आप जब भी कोई इनवॉइस सबमिट करवाते हो, ठीक है, एक तो आप वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हो। नंबर वन मिस्टेक क्या है जो कॉमन लोग करते हैं कि सबसे पहले जो लिस्टिंग जिस डेट को मैंने आज अगर देखा जाए, आज 10 मई है, 10 मई आज, तो 10 मई आज मैंने अगर प्रोडक्ट लिस्ट किया है, 15 दिन बाद अमेजोन मेरे से इनवॉइस मांग लेते हैं। तो मुझे जिस दिन मैंने लिस्टिंग की है उस दिन की इनवॉइस देनी है या इससे पहले की इनवॉइस दे दो, इसके बाद की इनवॉइस दोगे तो रिजेक्ट होगी। नंबर वन रीजन ये है। नंबर टू रीजन क्या है कि आप इनवॉइस के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते। नंबर थ्री क्या है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये वीडियो के मिड में आपको बताऊंगा। पहले आप सारा सिनेरियो अंडरस्टैंड करो। ये मेरी गूगल ड्राइव में मैंने कुछ अपनी पेड जो इनवॉइसेस है वो मैंने ऐड कर दी हुई है, आप देख सकते हो। अब ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस के ऊपर मैंने अपने मल्टीपल अकाउंट्स जो बंद हुए हुए थे उनको ओपन करवाया। रीजन क्या है, कैसे एक्सेप्ट होती है देखिएगा। अब ये जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप कोई भी इनवॉइस बनाते हो या आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो उसमें आप ये नोट ऐड कर दो। ठीक है, ये नोट, ये क्या लिखा हुआ है आप इसे रीड कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो इनवॉइस है उसके ऊपर प्रॉपर जो है, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो होलसेलर है या जो सप्लायर है या जो ब्रांड है या जो वेबसाइट है, उसका प्रॉपर नाम, वेबसाइट, उसका ईमेल, फोन नंबर, उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये नहीं कि नेट से कोई भी टेम्पलेट उठाया और जी सबमिट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। आप कोई इनवॉइस टेम्पलेट लो, उसको प्रॉपर एडिट करो, उसके बाद नीचे बिल टू एड्रेस आता है जो आपके सेलर सेंट्रल का होता है, शिप टू एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हो। अब जिस डेट को आपने इनवॉइस आपने सबमिट करवानी है ना, वो आपकी तकरीबन लिस्टिंग से पहले की डेट होनी चाहिए। अब आज की डेट में मैं सबमिट करवा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिस्टिंग की है तकरीबन आज से 15 दिन पहले, तो मैं 16 दिन पहले की इनवॉइस सबमिट करवाऊंगा। या तो लिस्टिंग जिस दिन की थी उस दिन की इनवॉइस हो, एडिट कर दो ना आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने टाइटल अच्छे से लिख देना, जो टाइटल आपका अमेजोन पे है सेम वही वाला कॉपी पेस्ट करके डाल दो। क्वांटिटी आपकी मिनिमम जो है वो 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी राइट कर दो। उसके बाद आपके जो ऊपर एड्रेस आ रहा है ना ये ब्रांड का, ये वाला नीचे भी छपा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और इनवॉइस को ऐसे ही सबमिट नहीं करवाना आपने कि बस एडिट की और डाउनलोड की और सबमिट कर दी। इसका हैक आपको बताता हूँ, इनवॉइस आपकी रिजेक्ट क्यों होती है। अब मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे ही मैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पे जाता हूँ, इनवॉइस मैंने एडिट की, डाउनलोड करके फौरन से जनाब उसका नाम चेंज किया, सबमिट करवा दी, 100% चांस है वो इनवॉइस आपकी रिजेक्शन में आएगी। अब हैक क्या है इसका, ट्रिक क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स इसके ये हैं कि आप जब भी अकाउंट पे जाओगे, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, वहां पर आपने इनवॉइस को पहले प्रिंट करना है। आपने प्रिंट कर लेना है, प्रिंटर घर पे रख लो या बाहर से कहीं से प्रिंट करवा लो। अब ये जो इनवॉइस है मैंने ताजी ताजी एडिट की है, फ्रेश इनवॉइस है, इसको एडिट किया मैंने, जाकर प्रिंट वाली दुकान से मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट करवाने के बाद मैं अपने मोबाइल से इसका पिक्चर बनाऊंगा। देखो मैं यहाँ से इसका पिक्चर बनाऊंगा, मेरे पास सामने पेपर पड़ा होगा। पिक्चर बनाने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ना हाथ में पकड़ के ना ऐसे अच्छी तरह इसको मरोड़ दूंगा ताकि ये लगे कि भाई ये फ्रेश इनवॉइस नहीं है, ये पुरानी इनवॉइस है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रिंट क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी पुरानी दिखनी चाहिए, थोड़ी मध्यम दिखनी चाहिए, हर चीज क्लियर नजर तो आए, लेकिन ये ना हो कि प्रिंट आज निकाला है। ठीक है, तो उसकी पिक्चर बनाकर उसको आप जेपीजी से आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, चाहे एक इनवॉइस है, चाहे 10 है या चाहे 50 है। हमेशा आपने कमर्शियल इनवॉइस सबमिट करवानी है, परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट नहीं करवानी। परफॉर्मा इनवॉइस होती है जिसके ऊपर सिर्फ एक स्टैंप लगी होती है, चाइनीज स्टैंप लगी होगी, और ऊपर जो है सेलर का नाम लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा और कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, अब ये जो दो बॉक्सेस है ना, इस तरह का एक बॉक्स आपने खाली रखना जहां पर आप लिखोगे प्रोडक्ट यूपीसी एंड प्रोडक्ट एएसआईएन नंबर। ये दो चीजें आपने लाजमी लिखनी है। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ ना, ये जहां पर लिखा हुआ है इनक्लोज, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा एएसआईएन नंबर, साथ में लिख दूंगा यूपीसी नंबर।
ठीक है, प्रोडक्ट का यूपीसी नंबर हो, यहाँ पर ASIN नंबर हो, उसके बाद आपने सबमिट करवानी है। अब देखो मैंने ये हैक आपको क्यों बताया, क्योंकि जब भी आप सबमिट करते हो ये बात 101% श्योर है, आज तक किसी बंदे ने आपको नहीं बताई होगी। ये मैं अपना जज किया हुआ तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। अमेज़न पे जब भी आपने अपील सबमिट करवाई, आपको महसूस हुआ होगा कि ये कोई बोट सिस्टम बैठा है, हरी बोट, यानी कि जो आपको रिप्लाई दे रहा है, या कोई एआई या इस तरह का फंक्शन है आगे जो आपको, आपने सबमिट करवाई, आपको 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई आ गया। तो आगे कोई बंदा नहीं बैठा होता, कोई ह्यूमन पर्सन नहीं बैठा होता जो आपकी इनवॉइस को पढ़े। ये आगे एआई सिस्टम बैठा होता है जो आपकी इनवॉइस को रीड करता है और फौरन से रिजेक्ट कर देता है। ऐसा ही होता है। अब मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर इनवॉइस रिजेक्शन होती है। उसकी रीजन यही है कि आगे कोई बंदा पर्सन नहीं बैठा होता, यानी कि ह्यूमन पर्सन नहीं बैठा होता वहां पर जो आपकी इनवॉइस को रीड करता है। आगे जो सिस्टम है ना वो है एआई। हमने उसको मात देनी है, उसको हमने हराना है। उसको हराने का हैक क्या है कि आपकी जो इनवॉइस है थोड़ी मध्यम दिखनी चाहिए और वो पिक्चर को अच्छी तरह रीड ना कर पाए, एआई सिस्टम रीड ना कर पाए। आपका ये केस जाना चाहिए ह्यूमन पर्सन के पास। जब ह्यूमन पर्सन के पास जाएगा, वो देखेगा, वो आपकी इनवॉइस अप्रूव कर देगा। मेरा अपना तजर्बा है, मैं जो अमेज़न से पैसा बना रहा हूँ ना अकाउंट रीइंस्टेट करके, यही वाला मेरा तजर्बा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक और आपको हैक बताता हूँ। अब आज की वीडियो का सबसे अहम हैक है ये। आपका अकाउंट अगर रीइंस्टेट नहीं हो रहा, आपने पहले वीडियो कॉल नहीं की या आपकी पहले रिजेक्ट हो चुकी है, तो आप कोशिश करो, आप अमेज़न को अपील डालो कि यार मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड है, अभी तक मुझे वीडियो कॉल क्यों नहीं आ रही। आप वीडियो कॉल बुक करो, कॉल में जाओ, कॉल के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे, आपसे अमेज़न एक जो है ना वो डील करेगा, एक नोटिफ़िकेशन देगा आपको, उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करते हो, आपके पास एक स्लॉट बुक हो जाती है। वीडियो कॉल में आप खुद बैठ जाओ, किसी भी पर्सन को बिठा दो और हमेशा आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। इंग्लिश आप टूटी-फूटी बोलो, जैसे भी बोलो, लेकिन अगले बंदे ने जितना सवाल पूछा उसका उतना रिप्लाई दो। अब मेरे पास पेपर पड़े नहीं है यहाँ पर, जैसे ही मेरे पास सामने बंदा आता है, कोई अंग्रेज आके बैठ गया, उसने मेरे से पूछा वेयर इज योर यूटिलिटी बिल। मैं प्रिंट पड़ा होगा मेरे पास, मैं निकाल के उसको कैमरे के आगे करके दिखा दूंगा कि यार ये देखो, ये मेरा यूटिलिटी बिल है, इसके ऊपर ये मेरा घर का नाम है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरे घर का एड्रेस है जो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर है। ठीक है, वो कहेगा दिस इज गुड। उसके बाद फिर आपने वो पूछेगा वेयर इज योर बैंक स्टेटमेंट, योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप दिखा दो, प्रिंट करके अपने पास रखो, उसको दिखा दो। उसके बाद वो कहेगा कि आप अपनी सप्लाई चेन दिखा दो। सप्लाई चेन क्या यार, इनवॉइसेस आपके पास पड़ी है, मेरी गूगल ड्राइव जो पेड है वो आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो बाय कर ले। उसमें इनवॉइसेस मैंने कितनी सारी दे रखी है, मैं आपको इनवॉइसेस दिखाता हूँ। तकरीबन कोई 20 के करीब इनवॉइसेस हैं, 20 से ज्यादा ही होंगी, 20 से कम नहीं होंगी। ये सारी इनवॉइसेस ये सारे एक्सेप्ट करता है अमेज़न। अब मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट था यानी कि ये बेबी कैटेगरी का, और इनवॉइस मैंने सबमिट करवा दी ये ऑटोमोटिव वाली, अमेज़न ने अप्रूव कर दी। ये मेरा अपना तजर्बा है। प्रोडक्ट था दूसरी कैटेगरी का और मैंने इनवॉइस दूसरी कैटेगरी की सबमिट करवाई, एडिट करके उसने अप्रूव कर दी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा केस जो था वो ह्यूमन पर्सन के पास गया। वहां पर आपकी इनवॉइस, आपकी अपील सारी फजूल है जो आप सबमिट करवाते हो। अगर तो एआई सिस्टम आपकी जो है ना वो अपील को रीड करता है और आपकी इनवॉइस को रीड करता है। अगर एआई सिस्टम के पास आपका केस जा रहा है, अगर आपको 24 घंटे में रिप्लाई आ रहा है, समझ लो आपका सारा का सारा केस ह्यूमन पर्सन के पास नहीं जा रहा। वहां पर एआई सिस्टम आपका सारा का सारा केस रीड करके अपनी हैंकी शैंकी मार रहा है, अपनी मतलब के आपको रिप्लाई कर रहा है वो। अगर आपका केस जाता है ह्यूमन पर्सन के पास, अगर मैं आपको कहूं कि आप बार बार अपील करो, क्यों कहता हूँ, एआई सिस्टम खुद पागल हो जाता है कि यार ये क्या बंदा है, ये बार बार एक ही अपील सबमिट करवाई जा रहा है। फिर आपका केस जाता है ह्यूमन पर्सन के पास। एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल टाइम आप अपील सबमिट करते रहते हो, क्यों वो खुलता है बाद में, खुल क्यों जाता है? मेरा अपना तजर्बा है, बाद में वो इसलिए अकाउंट खुलता है क्योंकि आपका जो केस है वो ह्यूमन पर्सन के पास जाता है, वो रीड करता है, उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन आता है। मेरा एक दोस्त है, कनाडा में रहता है, बिलाल नाम है उसका। अभी एक वीक पहले उसके साथ मैंने एक मीटिंग की थी, यूट्यूब पे पॉडकास्ट पड़ा हुआ है लाइव, लाइव वाली मेरी जो है ना उसमें जाओ वीडियोस में पहला पहला पॉडकास्ट देखो, समझ आ जाएगी कि यार उस बंदे ने कितनी मेहनत की, कैसे उसका अकाउंट रिकवर हुआ। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में बंद हुआ हुआ अकाउंट आज तक मैंने खुलता हुआ नहीं देखा। किसी बंदे में इतनी जरूरत नहीं कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में फंसे हुए पैसे निकाल ले, फाइनल डिसीजन वाला अकाउंट ओपन कर ले। उस बंदे ने फाइनल डिसीजन वाला अकाउंट खुद ओपन किया है।
हिम्मत की, उसने मेहनत की। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से आज तक फाइनल डिसीजन वाला अकाउंट ओपन नहीं हुआ। फाइनल डिसीजन वाला जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम आप अपील करो, अमेज़न तंग आकर आपको कह देते हैं कि फाइनल डिसीजन में अकाउंट बंद, आपके फंड आपके स्टक हैं। उस बंदे के अकाउंट के ऊपर फाइनल डिसीजन था, फ्रॉड लाइन एक्टिविटी थी, उसने खुद मेरी वीडियोस देखकर ओपन किया। तो भाई अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको मैं हर गुर बता चुका हूँ। अब तरीकाकार क्या है? अगर तो आपकी इनवॉइस जो है वो आप ऐसे डाउनलोड करके सबमिट करवा रहे हो, उसका प्रिंट निकालो, उसको सबमिट करवाओ। आगे से अगर बार-बार आपको रिप्लाई आ रहा है, वी डोंट हैव यू डोंट सबमिट इनफ इन्फॉर्मेशन, इनफ इन्फॉर्मेशन का आपको जो है ना वो बार-बार अमेज़न सेंड करता रहता है नोटिफिकेशन, तो आपने उसको इग्नोर करना है। सिंपल सी बात है, उसको आप इग्नोर करो। जब आप उसको इग्नोर करोगे तो आप में हिम्मत आएगी। आपका जो सिस्टम है ना वो सारा एआई रीड कर रहा है। आप बार-बार कॉल्स करो अमेज़न को, बार-बार कॉल्स करो। वीडियो कॉल जैसे आपकी हो जाती है तो आपके चांसेस 80% बढ़ जाते हैं अकाउंट ओपन होने के। अब वीडियो कॉल जैसे ही आपको आती है ना, उससे पहले सारे जितने भी सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो एक पीडीएफ फाइल में मर्ज कर लो। मर्ज कैसे करते हैं? अब एक लड़का कहता है मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास यूटिलिटी बिल है, और अच्छा जो बिल वाला अकाउंट है ना वो खुल जाता है आपका। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल दोनों आप एडिट करके प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल कर उसकी मोबाइल से पिक्चर बना लो, उसको स्कैन कर दो। मैं ये नहीं दिखा रहा मेरे पास आईफोन है, भाई मैं इशारा दे रहा हूँ मोबाइल से पिक्चर बनाओ। अब अगर मैं कैमरा थोड़ा सा मध्यम करके पिक्चर बनाता हूँ ना, पिक्चर थोड़ी फटी-फटी, पुरानी-पुरानी दिखेगी। मतलब एसईओ के रीड की जा सके, ठीक है? तो वो जब केस जाता है ह्यूमन पर्सन के पास वीडियो कॉल में, जब वो देखता है कि हाँ भाई इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पीडीएफ में सबमिट करवा रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तरीकाकार यही है, अकाउंट रीएक्टिवेट करो। पहला तरीका क्या है? एआई के पास आपका केस नहीं जाना चाहिए, ह्यूमन पर्सन आपका केस देखे। दूसरा चांस क्या है? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे ही अकाउंट ओपन होगा, उसके बगैर नहीं होगा। वीडियो कॉल पे उनके साथ जुगाड़ी तरीका क्या है? एक जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सब की पिक्चर बनाकर पीडीएफ में आप अपने पास रखो। वो बंदा बोलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में जमा करवा दो। आप जमा करवा दोगे, आपका केस बंदा देखेगा, खुद ह्यूमन पर्सन देखेगा, उसके बाद आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। और मैं ये यकीन से बात कह सकता हूँ, आपका अकाउंट खुलेगा। खुलेगा, आप खुद खोलोगे और मुझे मैसेज करोगे कि उसामा भाई आपकी वजह से अकाउंट खुला इंशाल्लाह। और अगर किसी भाई को मेरा अमेज़न का कोर्स चाहिए, आप अमेज़न पे होलसेल कर रहे हो और आप करना चाहते हो मज़ीद फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को आप स्टेबल करना चाहते हो कि आपका अकाउंट बैन ना हो, उसके ऊपर कोई इश्यू ना आए, और फ्यूचर में अगर कोई इश्यू आता है उसको कैसे आपने रिज़ॉल्व करना है, तो हर चीज़ मेरे कोर्स में अवेलेबल है। अकाउंट पे आपने अपना जो सस्पेंडेड अकाउंट है उसको ओपन कैसे करना है, कोई भी केस किसी भी तरह का डील कैसे करना है, कंप्लीट कोर्स मिलता है आपको मेरी गूगल ड्राइव में। आपको अमेज़न पे होलसेल कैसे करना है, यूएई में, सऊदी अरेबिया में अलहदा है, और पूरी वर्ल्ड में कैसे करना है, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी कंट्रीज़ है, इन सब में आपने कैसे करना है। कंप्लीट होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है। प्लस वॉलमार्ट का सोर्सिंग का और प्रोडक्ट हंटिंग का कोर्स भी आपको मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है विद ऑल माय यूज़ इनवॉइसेस। मेरी अपनी इनवॉइसेस जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारी आपको मिलती हैं, ठीक है? अगर आपको चाहिए ये कोर्स 15,000 रुपए में मिलेगी पूरी गूगल ड्राइव, चाहे एक इनवॉइस ले लो या पूरी गूगल ड्राइव ले लो, 15,000 रुपए में मिलेगा। आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। दिस इज आप सब, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है यार। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो आगे, मैं अगर आपको कहूँ मुझे जो चीज आती है ना, मैंने इस कोर्स में ओपनली बताई है, कोई भी चीज छुपाई नहीं है। 15,000 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और ओनली व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर दो, कॉल पे समटाइम अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए माजरत। कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। आपका प्यारा दोस्त उसामा हाफिज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कर देना।